और सभी भक्त खुशी में गदगद हो रहे हैं। बजा के मंदिर में देखो, लोग तुम्हें पुकारे। दर्शन करने के खातिर लगी लंबी लंबी कतारें। पूरी कर दो आशा, तुम वरदानी हो, तुम आने वाले सतयुग की महारानी हो। जैसे सावन की बदली धरती की प्यास हरे, तुम ऐसे ही भक्त जनों की पूरी आस करे। कर लो अपनी पहचान, कल्प पुरानी हो, तुम आने वाले सतयुग की महारानी हो। महसूस करें, आप एक दिव्य ऊर्जा का केंद्र हैं। आपके मस्तक पर तेजस्वी प्रकाश है। ये चेहरा दिव्य मुस्कान से दमक रहा है। आंखों में और मस्तक पर रूहानियत चमक रही है। अपना कर्तव्य सदा याद रहे। मैं वो आत्मा हूं जो संसार की सभी दुखी अशांत आत्माओं को शांति और शक्ति देने के लिए यहां अवतरित हुई हूं। मैं शिव बाबा की वह वरदानी और महादानी संतान हूं जिसे बाबा ने हर आत्मा की बिगड़ी बनाने के लिए यहां सृष्टि पर भेजा हुआ है। सुख शांति की संपत्ति इतनी है, जी चाहते सबको मिले। जो बाबा ने मेरे को दी है ना, सबको मिले। बस और कुछ ख्याल में नहीं है। लाल बिछुड़े शिव पिता से पास लाके तू
मिला दे। भूले जो मंजिल दिखाकर फासला उनका मिटा दे। प्रीत भर दिल में प्रभु की प्रेम की। ओम शांति। सभी भाई बहनों को नमस्ते। बाबा के सभी मीठे मीठे प्यारे बच्चों को ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति। वेलकम, सभी का वेलकम है। हाँ जी, ओम मास्टर शांति सभी को। शक्तिवान भाई बहनों का। हाँ जी, करें भाई जी, शुरू करें। हाँ भैया, टाइम से 8:45 तक खत्म भी करना है, इसलिए शुरू कर दीजिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आज की शुरुआत करते हैं। बाबा ने जो आज हमें डिल बताई है ना, वो डिल लेते हैं। बाबा ने कहा, बस सभी 1 सेकंड में अपने दिल में यह डिल करो, अभी अभी करो, सब संकल्प समाप्त। ओ बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, हम आपके समान अव्यक्त रूपधारी बने की बने। बाप समान अलौकिक, अव्यक्त, बेहद के, बेफिक्र, निरसंकल्प, निर्लोभी, निमित्त, निरअहंकारी, निर्विकारी, डबल लाइट। ओम शांति। आज के जो महावाक्य हैं बाबा ने उच्चारण किए स्मृति दिवस और स्मृति दिवस पर, अर्थात जो 18 जनवरी का दिन होता है, जो ब्रह्मा बाबा के संपूर्ण बनने का दिवस है। यह दिवस पर सब बच्चे ऐसे स्नेह में लीन होते हैं, दिल से निकलता है मेरा बाबा। और बाप के दिल से क्या गीत बजता है? मेरे मीठे मीठे बच्चे। इसी दिन पर बाबा हमें वरदानों से भरपूर करते हैं, और दिव्य जन्म लेते ही बाबा ने क्या वरदान दिया? सर्व शक्तिवान भव। बाबा ने कहा कि अगर वरदाता के वरदान की स्मृति स्वरूप बन समय अनुसार किसी शक्ति को ऑर्डर करेंगे तो हर शक्ति हाजिर होनी है। फिर बाबा ने इसमें बताया हमें, वर्ड अथॉरिटी के डायरेक्ट बच्चे हो, यह स्मृति का नशा सदा इमर्ज रहे। बाप कहते हैं, हे समर्थ आत्माएं, सर्व आत्माओं को शक्ति दो, समर्थी दो। फिर बाबा ने चेक किया। बाबा ने कहा कि चेक करो, ये जो वेस्ट की आदत है, बहुत समय की आदत होने के कारण लास्ट समय धोखा दे सकती है। नंबर वार बना देगी, नंबर 1 नहीं बनने देगी। जैसे ब्रह्मा बाप ने आदि में अपनी चेकिंग के कारण रोज दरबार लगाई, अटेंशन प्लीज, क्योंकि बहुत काल का पुरुषार्थ, बहुत काल की प्रारब्ध का कनेक्शन है। आगे बाबा ने बताया कि आप अंतिम स्टेज पूछते हो तो विश्व का अंत तो होना है, समय पर हो जाएगा, लेकिन अपनी अंतकाल सोचो और जगदम्बा का स्लोगन याद करो। क्या? हर घड़ी अंतिम घड़ी समझो। जब हम ऐसा पुरुषार्थ करेंगे तो अपनी अंतिम स्टेज की तरफ ज्यादा ध्यान देंगे, ना कि हम विनाश के समय की। आगे बाबा ने कहा, स्नेह में तो आप सब पास हो, पर अभी ऑलमाइटी अथॉरिटी में मास्टर हो, इसमें पास होना है।
तो यह प्रकृति, यह माया संस्कार आपके दासी बन जाएंगे, हर घड़ी इंतजार करेंगे, हे मालिक ऑर्डर करो। और फिर बाबा ने कहा बस सब संकल्प समाप्त करो, अभी दिल करो, ओ बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, हम आपके समान अव्यक्त रूपधारी बने की बने। ओम शांति। अब हम महावाक्यों को विस्तार से लेते हैं। ये महावाक्य उच्चारण किए गए 18 जनवरी 2004 को अव्यक्ति दिवस पर, जिसमें जो ना चारों ओर के बच्चे भी स्नेह की लहरों में डूबे हुए थे और सभी के दिल में ब्रह्मा बाप की स्मृति इमर्ज थी। और ये सामने पालना लेने वाले रतन भी थे और अलौकिक पालना वाले भी रतन थे, और सभी के दिल से एक बाप दादा की स्मृति की तस्वीर दिखाई दे रही थी और सब बच्चे स्नेह में समाये हुए थे। सबके दिल से एक गीत बज रहा था, मेरा बाबा। और बाप के दिल से यही गीत बज रहा था, क्या? मेरे मीठे मीठे बच्चे। ऐसा ऑटोमेटिक गीत, अनंत गीत कितना प्यारा लगता है। हम वो स्मृति को याद करेंगे 18 जनवरी वाली, तो हमेशा याद आएगी। बिल्कुल यही गीत निकलता है, मेरा बाबा। बाबा की आवाज हमारे कानों में सुनाई देते हैं, मेरे मीठे मीठे बच्चे। बाबा ने देखा कि सभी देश विदेश के बच्चे जो हैं लवलीन हैं इस समर्थ दिवस को मनाने में, क्योंकि यह ब्रह्मा बाप द्वारा बच्चों की ताजपोशी का दिन है। कि ब्रह्मा बाप निमित्त बच्चों को विश्व की सेवा की जिम्मेवारी का ताज पहनाया है। क्योंकि हम सबको यह स्मृति है कि उस 18 जनवरी 69 वाले दिन निमित्त मात्र प्रकाशमणि दादी के हाथ में हाथ रख के सारी शक्तियां विल कर दी। वो तो निमित्त थे, बाबा ने ये सारी जिम्मेवारी का ताज हम सबको पहनाया और स्मृति का तिलक दिया। और बाबा ने स्वयं समान अव्यक्त फरिश्ते स्वरूप का प्रकाश का ताज पहनाया और स्वयं करावनहार बन करनहार बच्चों को बनाया। बाबा बैकबोन है और जो है करावनहार बाबा है, पर करणहार बच्चे हैं। इसलिए इस दिन को स्मृति दिवस के साथ साथ स्मृति दिवस कहते हैं, क्योंकि स्मृति के साथ साथ सर्वसमर्थियां बच्चों को वरदान में दे दी बाबा ने। बाबा ने मास्टर, बाबा जो है ना बच्चों को मास्टर सर्वशक्तिवान के रूप में देख रहे हैं। बाबा कहते हैं यह सर्व शक्तियां बाप द्वारा हर बच्चे को वरदान में मिली हैं। कोई मेहनत नहीं, कुछ नहीं, बस हमें स्मृति रखनी है। बाबा ने कहा शक्तियां तो हर एक को दी हैं, पर ये ना यूज करने में नंबरवार हो जाते हैं। हर शक्ति के वरदान को समय प्रमाण ऑर्डर करते हैं, और अगर वरदाता के वरदान के स्मृति स्वरूप बन समय पर शक्ति को ऑर्डर करो तो हर शक्ति हाजिर हो जाएगी। वरदान की प्राप्ति के मालिकपन की, जब मालिक ऑर्डर करता है और मालिक जो है ना सर्वशक्तिवान स्मृति की सीट पर सेट होता है, तो सब ऑर्डर काम करते हैं। इन शक्तियों में ऑर्डर करने का, मालिक बनने का मतलब, जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में भी थोड़ी सी स्मृतियां रखती हैं कि हम संभालने के टाइम संभाल रहे हैं, सामना करने के टाइम सामना कर रहे हैं, और जो है सहन करने के टाइम सहन करने है, कहाँ परखना है, कहाँ निर्णय करना है, कहाँ समेटना है, कहाँ संकीर्ण होना है, कहाँ बिंदु लगाना है, और कहाँ सहयोग देना है, कहाँ सहयोग लेना है। बस जैसे यूज करते जाते हैं वो हमारे संस्कार, ये चीजें बन जाती हैं। फिर मालिक बन के जब स्मृति रहती है ना कि हम मालिक हैं, तो मास्टर स्वर्ग समिति पे सेट हो तो सेट तो ऑर्डर मानते ही हैं। बाबा ने कहा जब बच्चे कहते हैं, हम सब भी बाबा को कहते हैं कि बाबा को जो हम याद करते हैं बाबा हाजिर हो जाता है, अर्थात हजूर हाजिर हो जाता है। जब हजूर हाजिर होता है, बाबा कहते हैं,
तो शक्तियां क्यों नहीं हाजिर होंगी? हम सबके अनुभव है ना कि हम जब बाबा को बुलाते हैं बाबा हाजिर हो जाता है। तो यही बाबा कहते हैं कि शक्तियां भी हाजिर होंगे कब? सिर्फ विधि पूर्वक मालिकपन की अथॉरिटी से अंडर ऑर्डर करो। अंडरलाइन करने वाली बात है, क्योंकि ये संगम युग है और सारी शक्तियां विशेष परमात्म प्राप्ति अर्थात यह सर्व शक्तियां संगम युग की विशेष परमात्म प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी किसके लिए होती है? बच्चों के लिए होती है। तो हम सब कौन है? बच्चे ही है ना। तो बाबा ये कहता है वर्ड ऑलमाइटी के डायरेक्ट बच्चे हो, नशा सदा इमर्ज रहे, मर्ज ना हो, सदा इमर्ज रहे। आगे बाबा कहते हैं चेक करो, वर्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी की अधिकारी आत्मा हूं। यह स्मृति स्वतः रहती है या कभी कभी? बाबा ने कहा कि आप सबको परमात्म अधिकार, परमात्म अथॉरिटी जन्म से ही प्राप्त है। बाबा कहा, बाबा ने मेरे बच्चे कहा, बच्चे बनते ही सब कुछ बाप का हमारा हो गया, जन्मते ही, जन्म से ही प्राप्त है। तो अपने अधिकार की समर्थी में रहो, स्मृति भी स्मृति भी, स्वयं भी समर्थ रहो और सर्व आत्माओं को भी समर्थी दिलाओ। क्योंकि सारी आत्माएं इस समय जो है ना शक्तियों की भिखारी हैं, बहुत करना चाहती हैं, पर जो है ना वो इन जड़ चित्रों से ही मांगती रहती हैं। बहुत ऐसे बच्चे भी बाबा को ज्ञान भी सुन के कहते हैं हमें चलने में हिम्मत नहीं है। क्या बोलते हैं? अच्छा है, सब अच्छा है, चलने की हिम्मत नहीं है। तो हे समर्थ आत्माओं जागो। बाबा क्या कहते, क्या होमवर्क दिया बाबा ने? हे समर्थ आत्माएं, सर्व आत्माओं को शक्ति दो, स्मृति दो। इसके लिए सिर्फ एक बात पर अटेंशन देना है। बाबा ने क्या ध्यान खिंचवाया? एक बात पर अटेंशन देना है। बाबा ने इशारा भी दिया और रिजल्ट में देखा कि मेजोरिटी बच्चों का संकल्प और समय व्यर्थ जाता है। बाबा ने कहा कहीं पे भी एग्जाम्पल दिया कि बिजली का भी लूज कनेक्शन हो, लीकेज हो, तो सदा काल स्मृति नहीं बनने देती। इसलिए वेस्ट को बेस्ट में चेंज करो। अंडरलाइन बाबा ने चेक किया। बचत की स्कीम बनाओ। किसी के पास कोई भी स्कीम होए बचत की जो यूज कर रहे हो या करना चाहते हो, तो अपने पॉइंट के अलावा भी इसको शेयर कर सकते हैं। फिर बाबा ने कहा परसेंटेज निकालो। अगर मानो 40% वेस्ट और 20% वेस्ट है, तो उसको भी बचाओ। बाबा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं कि 60% तो यूज कर ही रहे हैं। अगर ये है तो उसको बचाओ। ऐसे नहीं समझो कि थोड़ा सा वेस्ट जाता है बाकी सारा दिन तो ठीक रहा। बाबा ने कहा वेस्ट की आदत बहुत समय की आदत होने के कारण लास्ट घड़ी धोखा देगी, नंबर वार बना देगी, नंबर वन नहीं बनने देगी। क्योंकि जैसे हमारे ब्रह्मा बाप ने हर रोज रात को क्या लगाई? दरबार। दरबार बच्चों की नहीं लगाई, अपनी कर्मेंद्रियों की लगाई। आर्डर चलाया, हे मन मुख्यमंत्री, चलन ठीक है, आर्डर पे चले, संस्कार ठीक चले, ऊपर नीचे तो नहीं हुआ, कोई कारण हो तो उसका निवारण कर लो। ऑफिशियल ऐसी दरबार लगाओ। क्योंकि हम बच्चों को कुछ नहीं करना, इजी काम बताया, फॉलो फादर सी फादर। ब्रह्मा बाप ने इसका समाधान ये दिया, टाइम वेस्ट होता है तो आर्डर लगाओ। ऐसे ही बाबा ने और आगे भी कहा कि ऐसी मीठी मीठी रूरियान हर रोज स्वराज्य की, हमें सिर्फ अंदर का राज देखना है, अपना राज देखना है। और ऐसे ही में फिर बाबा ने कहा कई बच्चे मीठी मीठी रूरियान करते हैं। बाबा हमारी बात हमें कह रहे हैं, पर्सनल बात नहीं। कहते हैं अपने भविष्य का चित्र बताओ। बच्चे कहते हैं अपने भविष्य का चित्र बताओ कि हम क्या बनने वाले हैं। बाबा ने कहा कि जैसे आदि रत्नों को याद होएगा कि जगदम्बा माँ से चित्र मांगते थे, मम्मा चित्र दो, हम कैसे बनेंगे। क्योंकि मम्मा बाबा के लिए तो कहते थे ना ये लक्ष्मी बनेगी, नारायण बनेगा। और बाप दादा से रूरियान में भी मांगते हैं। सबकी दिल होती है, आपकी भी दिल होती होगी ना। तो बाप दादा ने एक विचित्र दर्पण दिया है।
क्या विचित्र दर्पण दिया है। वर्तमान समय आप स्वराज्याधिकारी हो। सब बच्चे हाँ कर रहे हैं, बाबा मुबारक दे रहे हैं। फिर बाबा कह रहे हैं चलो अब बताओ, अधिकार का चार्ट आपके भविष्य पद की शक्ल दिखाने के निमित्त है कि इससे आप देख सकते हो आपका मन, आपके बुद्धि, आपके संस्कार, आपके सूक्ष्म कर्मेंद्रियां, आपके स्थूल कर्मेंद्रियां राजा के हिसाब से चलती हैं। राज्य कारोबार ठीक चल रहा है। अगर कहीं आंख, कान, मुख, पाँव कभी भी बुरे संग, तो पाँव मतलब बुरे संग में तो नहीं बैठ जाते कहीं रामायण और भागवत की उल्टी कथाएं कहते हैं। बाबा कहते हैं कोई भी अगर कर्मेंद्रियां संकल्प और समय सहित कंट्रोल में नहीं है तो चेक करो। जब तक स्वराज्य कंट्रोलिंग पावर नहीं है तो विश्व का राज कैसे करोगे। सुंदर बात यह है कि बाबा ने काम सिर्फ अपने ऊपर करने को कहा है। वो कह रहे हैं वहां तो सब एक्यूरेट होगा, सब चीजें लाफुल चलेंगी, क्योंकि संगम के पुरुषार्थ की प्रारब्ध तो संगम युग अर्थात वर्तमान समय में कंट्रोलिंग रूलिंग पावर कम है। तो प्रारब्ध क्या होगी, हिसाब लगाने में तो आप लगा सकते हो। आईने में शक्ल देख लो, राजा बनोगे, रॉयल फैमिली में आओगे, या प्रजा में या साधारण में आओगे, आप चेक कर सकते हो। बाबा ने कहा इस चित्र से चेक करना, हर रोज चेक करना, क्योंकि बहुत काल के पुरुषार्थ से बहुत काल का राज्य प्राप्त होगा। अगर ये सोचो कि अंत में वैराग्य आएगा तो बहुत काल तो थोड़ा हुआ। तो हमें अगर पूरा 21 जन्म का अधिकारी बनना है तो पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत काल का पुरुषार्थ ही बहुत काल के प्रारब्ध का कनेक्शन है। बाबा ने डबल अंडरलाइन कराया, क्या कहा, अलबेले नहीं बनना। अभी तो विनाश की डेट फिक्स नहीं हुई। बाबा कह रहे हैं इसको छोड़ो, पर अपनी डेट किसको पता है। बाबा कह रहे हैं विश्व का अंत तो होना ही है, समय पर होएगा, लेकिन पहले अपने अंत काल सोचो और अपनी जगदम्बा माँ का स्लोगन याद करो, क्या, हर घड़ी अंतिम घड़ी है इसका। हाँ, सब अचानक होना है। बाबा ने 3 वर्ड विशेष हमें अटेंशन खिंचवाया ना, अचानक, एवरेडी और देर काल। देर काल का अभ्यास तब हमें करेगा, अचानक सब कुछ होना है और हमें एवरेडी रहना है। यहाँ बाबा कह रहे हैं हाँ, सब अचानक का खेल है, इसलिए दरबार लगाओ। हे राजे, बाबा क्या रहे कह रहे हैं हम आत्माओं को, हे राजे, स्वराज्य अधिकारी राजे, अपनी दरबार लगाओ, आर्डर में चलाओ। भविष्य का गायन है, लॉ एंड ऑर्डर होगा, स्वतः होगा, लॉ एंड ऑर्डर का बैलेंस होगा, नेचुरल होगा। बाबा ने कहा वह नेचुरल होगा और वहां जो है नेचुरल लव और लॉ का बैलेंस होगा। तो हमें ये अपने होमवर्क के लिए, विशेष अटेंशन के लिए अपने पुरुषार्थों में ऐड करते रहना है। बाबा ने कहा सिर्फ क्या करना है, ऑलमाइटी अथॉरिटी की सीट पर सेट रहो, स्मृति में रखो कि मैं ऑलमाइटी का डायरेक्ट बच्चा हूं और कर्मेंद्रियां, शक्तियां, गुण आपके आगे जी हजूर करेंगे। राजा बनो, मालिक बनो, किसके बच्चे हो तो अपने आप ये करेंगे, धोखा नहीं देंगे, जी हाजिर कहेंगे। बाबा ने कहा सम्मान समारोह तो बड़े मना लिए, अब सदा हर संकल्प और हर समय के सफलता की सेरेमनी मनाओ। बाबा हमारे से क्या उम्मीद कर रहे हैं कि आकर के अब रिपोर्ट दो बाबा को, मेरा समय और संकल्प जो है सफल हो रहे हैं, हर संकल्प और समय, इसकी सेरेमनी मनाओ। वेस्ट खत्म। आपके सफलता मुहूर्त बनने से आत्माओं की तृप्ति की सफलता प्राप्त होगी, अर्थात वो संतुष्ट हो जाएंगी। निराशा से शुभ आशाओं के दीप जलाओ। सुन रहे हैं ना सारे। निराशाओं के आशाओं के निराशाओं से चारों ओर शुभ आशाओं के दीप जलाओ। कोई भी सफलता होती है, दीप जलाते हैं ना। अब विश्व में आशाओं के दीप जगाओ। हर आत्मा के अंदर कोई ना कोई निराशा है, परेशान है, टेंशन है,
बाबा ने हमें टाइटल दिया, हे अविनाशी दीपको, अब आशाओं के दीपकों की दिवाली मनाओ, पहले स्वयं पर फिर सर्व। क्या बाबा ने अंडरलाइन कराया? पहले हम आशावादी बने, पहले हम भरपूर बने, पहले हम जागती ज्योत बने, पहले हम स्वराज्याधिकारी बने, फिर जो है हम सर्व को बनाए। फिर बाबा ने ना एक अंडरलाइन किया है, सुना। पता है बाबा ने सुना क्यों कहा? हो सकता है किसी की इधर उधर नजर ध्यान चला गया हो, बाबा ने इसको कहा सुना। सुना मीन्स हमें और ध्यान देना है। बाबा ने कहा कि बाप दादा सभी बच्चों के स्नेह से खुश हैं। कहता है स्नेह में सब पास हैं, अभी ऑलमाइटी अथॉरिटी में मास्टर हैं, मतलब फुल नहीं है, मास्टर हैं, इसमें पास होना है। जब पास होएंगे तो प्रकृति माया यह संस्कार सब के सब आपके आगे दासी बन के आएंगे। हर घड़ी इंतजार करेंगे, हे मालिक। मालिक सुन रहे हैं ना? मालिक क्या ऑर्डर है? ब्रह्मा बाप ने भी मालिक बनकर ऑर्डर अंदर ही अंदर सूक्ष्म पुरुषार्थ किया। बाबा हमें एग्जाम्पल बता रहे हैं कि आपके ब्रह्मा बाबा, हमारे ब्रह्मा बाप हमारे समान थे ना। ब्रह्मा बाप ने सूक्ष्म पुरुषार्थ किया, जो आपको पता पड़ा संपन्न कैसे बने। अंदर ही अंदर पंछी उड़ गया, पिंजड़ा खुल गया। पंछी अर्थात आत्मा, पिंजरा अर्थात ये शरीर, साकार दुनिया के हिसाब किताब का साकार तन का पिंजड़ा खुल गया, पंछी उड़ गया। अब भी ब्रह्मा बाप भी बहुत सिक व प्रेम से बच्चों का जल्दी आओ, अभी आओ, अभी आओ, ये आह्वान कर रहे हैं। ब्रह्मा बाबा की भी ये आवाज बार बार कान में सुनो। क्या कह रहे हैं ब्रह्मा बाबा सिक व प्रेम से? बच्चों जल्दी आओ, अभी आओ, अभी आओ, ये आह्वान कर रहे हैं। तो पंख तो मिल गए ना, बाबा ने पंख दे दिए ना। तो अभी सब 1 सेकंड में अपने दिल में दिल करो, अभी अभी करो। आप सबने भी दिन भर की होगी, और आज भाग्यवश हम सबने सेंटर में भी सबने की थी। सब संकल्प समाप्त करो। ओ बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, हम आपके समान अव्यक्त रूपधारी बने की बने। ओम शांति। अब बाबा वरदान दे रहे हैं स्वयं को डायमंड हॉल में बाप दादा के सामने फील करें। बाप दादा बिल्कुल सामने आंखों ही आंखों में दृष्टि से हमें वरदान दे रहे हैं। चारों ओर के स्नेही समर्थ बच्चों को, चारों ओर के स्वराज्य अधिकारी विश्व राज्य अधिकारी बच्चों को, चारों ओर के मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी की सीट पर सेट रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को, सदा मालिक बन प्रकृति को, संस्कार को, शक्तियों को, गुणों को आर्डर करने वाले विश्व राज्य अधिकारी बच्चों को, बाप समान संपूर्णता संपन्नता का समीप लाने वाले देश विदेश के हर स्थान के कोने कोने के बच्चों को समर्थ दिवस का बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों को भी रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से याद प्यार नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया एक एक परिवार का। बाबा ने एक पॉइंट यहाँ ध्यान खिंचवाया मधुबन वालों को, कि मधुबन वालों को विशेष त्याग का भूख भाग्य सूक्ष्म में प्राप्त होता है, क्योंकि उनको बहुत त्याग करते हैं और बाबा उनको भी उसकी महिमा कर रहे हैं। ओम शांति। अब हम आज के वरदान को ले लेते हैं। बहुत सुंदर वरदान है आज का। फील करेंगे आपके मस्तक पर ना, मस्तक द्वारा संतुष्टता की चमक झलक
हम सभी बच्चे क्या हैं? साक्षात्कार मूर्त हैं और मस्तक पर ना संतुष्टता की चमक और झलक दिखाई दे रही है। बाबा कह रहे हैं जो सदा संतुष्ट रहते हैं उनके मस्तक में संतुष्टता की झलक सदा चमकती रहती है। देखें एक दूसरे के मस्तक में संतुष्टता की चमक। कोई भी आत्मा जो संकल्प से भी संपर्क में आती है वो खुश हो जाती है, उसकी उदासी मिट जाती है, क्योंकि जिसके पास संतुष्टता की खुशी का खजाना है उनके पीछे सब आकर्षित होते हैं। यह खुशी का चेहरा चैतन्य बोर्ड बन जाता है। अनेक आत्माओं को बनाने वाले का परिचय देता है, अर्थात बनाने वाले का। और बनाने वाला कौन? बाबा का। तो ऐसे ही संतुष्ट रहने वाले और सर्व को संतुष्ट करने वाली संतुष्ट मणियां बनो, जिनको अनेकों का साक्षात्कार हो। ऐसे संतुष्ट मणियों को और साक्षात्कार मूर्त भाई बहनों को बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ओम शांति। अब हम 1 मिनट मन में दिल करेंगे, फिर अपने अपने प्रश्न लेकर उत्तर देंगे। ओम शांति। पहला प्रश्न हमारी सुरेश माता जी, रीतू बहन, सीमा बहन से है। स्नेह भरा ये ऑटोमेटिक गीत, अनंत गीत कितना प्यारा है, स्पष्ट करना जी। ओम शांति। बहुत सुंदर मुरली आपने भाई जी सुनाई। आज चारों ओर स्नेह की लहरों में सभी बच्चे समाये हुए हैं। सभी के दिल में विशेष ब्रह्मा बाप की स्मृति इमर्ज है। अमृत वेले से लेके साकार पालना वाले रत्न और साथ में अलौकिक पालना वाले रत्न, दोनों को ही दिल की यादों की मालाएं बाप दादा के पास पहुंची है। सभी बच्चों के दिल में बाप दादा की स्मृति की तस्वीर दिखाई दे रही है और बाप के दिल में भी सर्व बच्चों की स्नेह भरी दिल समाई हुई है। सभी के दिल से एक ही स्नेह भरा अनहद गीत बज रहा है, मेरा बाबा, मेरा बाबा। और बाप के दिल से यही गीत बज रहा है कि मेरे मीठे मीठे बच्चे। ये ऑटोमेटिक गीत, अनहद गीत कितना प्यारा है। बाप दादा चारों ओर के बच्चों को स्नेह भरी स्मृति के रिटर्न में भी दिल के स्नेह भरी दुआएं पदम गुना दे रहे हैं। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच बहन जी। है रीतू बहन, सुरेश माता जी। सुरेश माता जी, रितु बहन दूसरे काम में बिजी हैं। चलो कोई बात नहीं, वो भी सेवा में है। अगला प्रश्न ले लेते हैं वनीता बहन जी और सुमन बहन दोनों से। स्मृति दिवस और स्मृति दिवस स्पष्ट करना जी। ओम शांति। बहुत सुंदर मुरली सुनाई भाई जी आपने। और मुरली है भी बहुत सुंदर सुंदर, क्योंकि स्मृति दिवस की मुरली है बाबा की। और बिल्कुल स्मृति दिवस की वही सीन जैसे ही मर्ज हो गया और वही यादें बाबा की एकदम आ गई। तो प्रश्न भी बहुत सुंदर है जैसी मुरली है। तो स्मृति दिवस को बाबा ने समर्थी दिवस कहा है,
क्योंकि बाबा चाहते ही यही है कि बाबा ने अपनी सारी पावर्स जो थी बच्चों को विल कर दी। इस दिन ब्रह्मा बाबा ने अपने बच्चों की ताजपोशी का दिन कहा, क्योंकि सारी जो अपनी पावर्स विल कर दी तो उन्होंने बच्चों को क्या से क्या बना दिया, निमित्त बनाया बच्चों को। जो उस टाइम की दादियां दीदियां बड़ी बड़ी थी, पूरे विश्व की जिम्मेवारी सेवा की जिम्मेवारी का जो ताज पहनाया, पवित्रता का ताज पहनाया, ज्ञान की रोशनी का ताज पहनाया और स्मृतियों का ताज पहनाया और वरदानों की वर्षा की अपने बच्चों पे। तो बच्चों को साकार रूप ने जो निमित्त बनाया, अपने खुद तो स्वयं वो फरिश्ते स्वरूप बन गए और ये प्रकाश का ताज पहना के स्वयं करावन हार बन गए बाबा, और बच्चों को करण हार बना दिया। यही ताजपोशी की उन्होंने। इसलिए इसीलिए इस दिवस को स्मृति दिवस और समर्थी दिवस कहते हैं, कि स्मृतियों को याद करो कि बाबा ने हमें क्या क्या नहीं दिया। तो करावन हार तो वही है, मगर करण हार हम अपने वरदानों को, अपने स्वमानों को, कैसे कैसे हमें स्मृतियां समर्थियां दी हैं बाबा ने, वो स्मृतियों को याद करेंगे तो हम समर्थी बाबा ने इसीलिए समर्थी दिवस कहा है। सभी बच्चों को बाबा सर्व स्मृतियों स्वरूप देख भी रहे हैं और मास्टर सर्वशक्तिमान देख रहे हैं। बाबा देखो अपने बच्चों को शक्तिमान नहीं, मतलब मास्टर सर्वशक्तिमान ही देखना चाहता है। यही सोचता है कि जो सारी शक्तियां मेरे बच्चों में आ जाएं। लौकिक माँ बाप तो चाहते हैं ना कि भाई वर्षा ले ले, प्यार देते हैं, सब कुछ देते हैं। ये परमात्मा ही है जो हमें चाहता है कि सारी शक्तियां आ जाए मेरे बच्चों के पास, ये कभी किसी से किसी भी अवस्था में, परिस्थिति में नीचे ना आए। तो इन शक्तियों को बाबा ने कहा वरदान के रूप में कार्य में लगाओ। शक्तियां हर बच्चे को मिली हैं, मगर नंबरवार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो वरदान है समय प्रमाण ऑर्डर करते हैं, तो वो फिर ऑर्डर आगे चलता नहीं है, क्योंकि वो शक्ति हाजिर नहीं होती। और उसका एक ही बाबा ने कारण बताया है कि हाजिर इसीलिए नहीं होती क्योंकि व्यर्थ जो है। अगर समर्थी बनेंगे और सर्वशक्तिमान की स्मृति की सीट पर सेट रहेंगे, तो बाबा ने कहा सीट पर सेट है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई ऑर्डर शक्ति ना माने। तो बहुत सुंदर मुरली, बहुत बाबा ने अच्छे से समझाया। शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। बाबा ने, ब्रह्मा बाप ने आज निमित्त बच्चों को विश्व की सेवा की जिम्मेवारी का ताज पहनाया। वही बात है ना, बाबा जिन बच्चों को रिस्पॉन्सिबल समझता है, जैसे घर लौकिक में भी होता है ना कि कोई 2-4 बच्चे होते हैं, बाबा तो सारे विश्व का ही पिता है। तो जो जो बच्चे समर्थ बच्चे, मतलब अपने जो बच्चे लगता है कि ये जिम्मेदारी समझ सकते हैं, तो उसको पेरेंट्स भी ना ज्यादा प्यार करते हैं। वही वाली बात है कि ब्रह्मा बाप ने निमित्त बच्चों को विश्व सेवा की जिम्मेवारी का ताज पहनाया, स्वयं खुद अननोन रहे और बच्चों को निमित्त बनाया और स्मृति का तिलक दिया। और बाबा खुद जो है कर्णहार है, करावनहार बन के बच्चों को कर्णहार बनाया, उनको ही आगे करा। तो इसीलिए स्मृति दिवस को स्मृति दिवस भी कहा जाता है। और बाबा ने सर्व स्मृतियां बच्चों को वरदान में दी और मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चों को वरदान दिया। और शक्तिवान नहीं, सर्वशक्तिवान और सर्व प्राप्तियां बाप द्वारा हर बच्चे को वरदान में मिल रही हैं। और दिव्य जन्म लेते के साथ ही बाप दादा ने वरदान दिया कि सर्वशक्तिवान भव। अब इन शक्तियों को हमने, बाबा ने तो दे दिया है, लेकिन वही वाली बात है, हम अपने ऊपर अप्लाई करें कि इन सभी शक्तियों को प्राप्त करके वरदान के रूप में कार्य में लगाएंगे। अगर कार्य में लगाएंगे तभी ये शक्तियां और आगे बढ़ेंगी। और कार्य में लगाने में ही नंबरवार होते हैं। कोई बहुत अधिक कार्य में लगाता है, कोई कम, तो वो इसलिए नंबर 1 नहीं नंबरवार बन जाते हैं। और बाबा ने तो सबको सेम एक जैसा वरदाता के वरदान की स्मृति स्वरूप बन समय अनुसार किसी भी शक्ति को ऑर्डर करेंगे तभी वो शक्ति हाजिर होगी। जितना जितना हम इन शक्तियों को कार्य में लगाएंगे उतनी उतनी शक्ति हाजिर होगी। ओम शांति। वेलकम बहन। सुमन बहन जी, आप भी शेयर करेंगे? हाँ जी, ओम शांति। ब्रह्मा बाप ने निमित्त बच्चों को विश्व सेवा की जिम्मेदारी का ताज पहनाया, स्वयं अननोन बने और बच्चों को जो है साकार स्वरूप में निमित्त बनाया, स्मृति का तिलक लगाया, स्वयं समान अव्यक्त फरिश्ते स्वरूप और प्रकाश का ताज पहनाया, स्वयं करावनहार बन
करनहार बच्चों को बनाया। इसलिए जो है इस दिवस को स्मृति दिवस, सो समर्थी दिवस कहा जाता है। सिर्फ स्मृति नहीं, स्मृति के साथ साथ सर्व समर्थियां बच्चों को वरदान में प्राप्त हैं। तो हमें क्या करना है, अब जो है सब शक्तियों को जो है, जो बाबा ने हमें वरदान दिया है, उसको जो है अपने कार्य में लगाना है। तभी ये जो है जो शक्तियां हैं ये सफल हो पाएंगी। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच, बहुत सुंदर। नीता बहन, दोनों सुमन बहन। अब अगला प्रश्न है हमारी रजनी बहन जी से और रानी बहन जी से। जब हजूर हाजिर हो सकता है, क्योंकि हम सबका अनुभव है, तो शक्ति क्यों नहीं हाजिर होगी? स्पष्ट करना। कुछ अनुभव की भी छोटी मोटी बात शेयर कर सकते हो। रानी बहन बोल रहे हैं? ओम नानी बहन शांति। तो है नहीं, आप बोलो। जी जी जी, पूरा याद आ गया क्योंकि 18 जनवरी इस बार बाबा के बहुत करीब पांडव भवन में ही रहे, तो ये सब अनुभव भी किया जो जो बाबा आज की मुरली में था, और संकल्प भी लिए और बाबा के सामने प्रतिज्ञा भी करी कि कैसे मेरे को वेस्ट को ठीक करना है, अटेंशन देनी है प्राप्तियों के ऊपर। तो बाबा जो है, बाबा के बच्चे हैं, बाबा सबको बोल रहा है ना। लास्ट में भी बोला, चारों ओर के प्यारे मीठे सारे बच्चे, जितने भी बच्चे हैं उसके, क्योंकि माँ बाप के लिए तो हर एक बच्चा जो है वैल्यूएबल है, हर एक बच्चा उसकी आंख का तारा ही है। तो बाबा सबको कहता है कि मेरे बच्चे लायक निकले, मेरे पास जो है ना सारे बच्चे ले ले, चाहे वो लौकिक में हो, चाहे पारलौकिक में हो, चाहे हम लोग अध्यात्म में हो। तो बाबा की इच्छा रहती है, मगर शर्त ये भी है कि हम कितने कैपेबल हैं, हम पात्र कितने बने हैं। जब हम पात्र बन जाते हैं ना, तो वो सारी चीजें हमें ऑटोमेटिकली मिलने लग जाती हैं। बाप मेरा प्रेम का सागर, तो मैं कौन हूं? मैं हूं मास्टर प्रेम सागर। तो जब वो स्थिति, वो स्वरूप मेरा आ जाएगा, बाबा के स्तंभ में जो शक्ति स्तंभ पे साइड का जो लिखा हुआ है, चारों तरफ लिखा हुआ है ना, तो एक में लिखा हुआ है कि ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, फिर शक्ति स्वरूप। ज्ञान मिल गया, उसका स्वरूप बनना है, फिर प्यार से उसको धारण करना है, तो हमारी आत्मा में वो शक्तियां आएंगी, और जब हम बुलाएंगे उसको इस्तेमाल कर पाएंगे। जब ये चीजें हम कर सकते हैं तब होगा, स्टेप बाय स्टेप होता है। सिर्फ मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, एक ये शब्द को रट भी लिया तो ठीक है, वो बाबा ने कहा है, वो हमें समझ आ रहा है, मगर मैं उसको कैसे धारण कर रही हूँ, वो हम जब धारण कर लेते हैं, सीट पर बैठते हैं, मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, वो आत्मा का स्वरूप में जब हम स्थित होके बाबा के करीब बैठते हैं, बाबा के पास बैठते हैं, कनेक्शन लेते हैं, तब वो सारी वरदान के स्वरूप में हम आना शुरू होते हैं। फिर वो आपकी नेचर में आना शुरू हो जाएगा। तो ये पहले जो है बाबा बाबा बाबा, आज की ड्रिल में भी बाबा बाबा, जैसे सुबह भी की, अभी भी करते रहे, तो ये शब्द हर वक्त में, छोटी से छोटी बात में बाबा को साथ में जब हम ले लेते हैं, तो फिर वो स्वरूप बनना शुरू हो जाता है। तो फिर जब आप कहो, और ये वाकई में सही बात है कि एक्सपीरियंस तो इतने थे कि मैं उस दिन बोल नहीं पाई हूँ ज्यादा। मैं अकेली गई थी और मेरे पास सामान था, और ऐसे एक बाबा की बच्ची आ गई और मेरे से उठाया भी नहीं जा रहा था, भारी था बहुत। तो कहती है मैं ये बैग ले लूं। मैं उसको देख रही हूँ कि बाबा कैसे भेज देता है, और वो पूरे रास्ते शांति उधर से लेके ऊपर पांडव भवन तक वो मेरे साथ रही, ज्ञान सरोवर में सेवा में आई हुई थी, पूरा दिन मुझे सेटल किया। ये कौन कहते हैं ना, बाबा कहता है ये अनुभव है सबके, ये तो अभी अभी की बात बता रही हूँ। वो पूरा सेट करके पूरा दिन उसने, बच्ची ने, मैं उसको कहा तुम तो महावीरनी आ गई हो मेरे पास, जो बाबा ने भेज दी।
पूरा लेके मुझे सेट करके इसके बाद वो ज्ञान सरोवर गई। ऐसे ही कब कौन आ जाता है सामान पकड़ के, हाँ जी बताइए, ई रिक्शा आ रही है, कैसे मेरे को उठा के बाबा फूलों की तरह लेके गया, लेके आया। और वहां भी स्थिति ऐसी अच्छी रखी कि सिवाय एक सेवा और सिवाय एक योग के, जब थोड़ा सा वक्त मिलता था, थक जाता था शरीर, तो नींद दे देते थे, वरना हमारा वक्त उसी में जाता था। तो उसमें स्थिति ऑटोमेटिकली ऐसे होती है, तब हमारे पास वो शक्तियां अपने आप ऑटोमेटिकली भरने लग जाती हैं। तो ये अनुभव की बातें हैं, जब हम खुद उसको बुलाते हैं, उसको स्वरूप में लेते हैं, तब वो अपने आप से काम करती हैं। फिर आपको कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, फिर अपने आप आने लग जाती हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा कि ये हो नहीं सकता कि शक्तियां ना आए जब तक हम, और शर्त वही है, पात्र बनना है। पात्र बनना है, बनने के लिए हमें बाबा के साथ बिल्कुल चिपक के रहना है, हर क्षण में, हर वक्त में। जैसे बाबा ने कहा वेस्टेज है कितना, मतलब एवरेज वाली चीज को भी हमने हाई क्लास बनाना है। तो वो हमने अपनी चेकिंग कर करके उसको धीरे 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 निकाल के बिल्कुल पावरफुल, तभी बनेंगे मास्टर सर्वशक्तिमान। ओम शांति। बहुत सुंदर बहन जी, थैंक यू वेरी मच। अगला प्रश्न हमारा अनीता बहन जी, अर्चना बहन जी से है। हे समर्थ आत्माओं, सर्व आत्माओं को शक्ति दो, समर्थी दो। बाबा कह रहे हैं, कौन से समर्थ आत्माओं को कह रहे हैं, कैसे शक्ति देनी है, कैसे भरनी है, क्या रीजन है, सब स्पष्ट करेंगे हमारी बहन। ओम शांति। बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छा अनुभव बताया बहन ने। बहुत ही सुंदर मुरली आज, शक्तियां भरने वाली। तो बाबा यहाँ कह रहे हैं, हमें याद दिला रहे हैं कि हे समर्थ आत्माओं, सर्व आत्माओं को शक्ति दो, समर्थी दो। तो बाबा ने कहा कि बाप का बनते ही बाबा ने हमें सारे परमात्मा अधिकार भी दे दिए, परमात्मा अथॉरिटी भी दे दी। पहले दिन से ही है ना, अपनी सारी समर्थियां, सारी शक्तियां जो है बाबा ने हमें दे दी हैं। तो बाबा कह रहे उन समर्थियों को स्वयं में समाकर, पहले है ना, जब स्वयं में होंगी तभी दूसरों को देंगे, जब सर्व आत्माओं को कैसे देंगे जब स्वयं में समर्थी होगी। तो बाबा ने कहा उन सब शक्तियों को, समर्थियों को स्वयं में समाकर, जो आत्माएं इस समय बहुत दुखी है, अशांत है, शक्तियां मांग रही हैं। बाबा ने तो वर्ड भिखारी यूज किया है यहाँ पे, कि जड़ चित्रों के आगे जाके मांग रहे हैं, हे प्रभु हमें ये दे दो, वो दे दो। तो बाबा कह रहे हैं कि उन सब आत्माओं को समर्थ बनाओ, उनमें भी शक्तियां भरो। तो उसके जैसे बाबा ने बोला मास्टर सर्वशक्तिवान, तो सर्व शक्तियां स्वयं में पहले भरनी है, फिर दूसरों को देनी है। यहाँ पे बाबा ने इसीलिए कहा कि जब संकल्प और समय के ऊपर अटेंशन होगा, संकल्प और समय व्यर्थ नहीं जाने चाहिए, क्योंकि बाबा ने कहा है ना कि जब व्यर्थ की लीकेज होती है, तो बाबा कई मुरलियों में बताता है कि जितना हम भरते नहीं है उतनी लीकेज हो गई, तो जमा क्या हुआ। तो वो चेक करना है कि मैं अपने अंदर कितनी एनर्जी भर रही हूँ, कितनी शक्तियां भर रही हूँ। जब वो चेकिंग होगी तभी उसकी हम बेस्ट अपना बना सकेंगे, वेस्ट जब समाप्त होगा, और तभी हम दूसरों को शक्तियां दे सकेंगे। जितनी स्वयं में भरते रहेंगे, जितना बाबा से हमारा कनेक्शन होगा, और जब कनेक्शन होगा तो फिर तभी वो शक्ति हमारे में आएगी। अभी गुलजार दादी की क्लास चल रही थी, गुलजार दादी ने कहा, बाबा कहता है कि बाबा तुम्हारे साथ कंबाइंड है। सबने बोला हाँ। तो फिर दादी ने बोला, बाबा नेक्स्ट बोलता है ना सदा, तो सदा में सबके हाथ नीचे हो जाते हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा है, इसका मतलब थोड़ा समय बाबा साथ है, थोड़ा नहीं है, तो कंबाइंड तो ना हुआ ना। तो वही बात है कि जब बाबा कंबाइंड नहीं है तो माया तभी आती है, तभी व्यर्थ की तरफ बुद्धि जाती है। इसीलिए बाबा कहता है अपने आप को इतना बिजी कर दो ज्ञान के चिंतन के, मनन चिंतन में, कि व्यर्थ की मार्जिन ही ना रहे। तो जब बेस्ट तभी बनेगा जब बाबा के साथ पूरा पूरा कनेक्शन सारा दिन रहेगा। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। थैंक यू बहन। जैसे आपने भी कहा, रजनी बहन ने भी कहा कि बाबा से शक्तियां लेते रहो, चिपके रहो, साथ रहो। तो जैसे कनेक्शन की बात की है ना, तो बाबा ने ना सर्व संबंधों की भी बात की है, क्योंकि संबंध जब होता है तो छोड़ता नहीं है। अभी एक, अब जैसे ओआरसी का भी हमें इस बार मिला है ना कि सर्व संबंधों से बाप की याद, तो उसी से रिलेटेड मुरलियों में ना एक मुरली का अध्ययन कर रहे थे
जिसमें युगल रूप था, कंबाइंड रूप था। तो उसमें जब हम स्वमान में भी वही रहते हैं कि मैं कंबाइंड हूँ, शिव बाबा मेरा युगल है और वो साथ साथ है, तो वो शक्तियां भी आती हैं। इस समय वैरायटी रूप में भी संबंध रखते हैं। मतलब आई मीन अपने आप को इतना बिजी कर दो और वैरायटी में भी बिजी कर दो। वैरायटी में वैसे बिजी करने की जरूरत नहीं है, पर हम लोगों को लगती है हमारे जरूरत, क्योंकि वो एक संकल्प में नहीं टिकते। चलो कभी कैसे कभी कैसे, तो हम सर्टेनली बाप से बस वो भरपूरता फील करेंगे, साथ करेंगे तो समानता आएगी, भरपूरता आएगी। बहुत सुंदर, थैंक यू वेरी मच। अब अगला प्रश्न हमारे प्रिय मैं अशोक बोलूं भाई जी से। डॉक्टर? और हाँ, हेलो अर्चना बहन जी, वेलकम। हाँ, ओम शांति। थैंक यू। वो बाबा ने जो बोला आज की मतलब है, हम बाबा के बच्चे हैं, वर्ल्ड अथॉरिटी मतलब सर्वशक्तिवान के बच्चे हैं। तो उसने सारी शक्तियां हमको विल कर दी। और आज जो सारे आत्माएं हैं विश्व में, वो शक्तियों के ही भिखारी हैं, क्योंकि किसी के पास, जैसे हम अष्ट शक्तियां, बाबा का जो हम कोर्स करते हैं, तो अष्ट शक्तियों का चैप्टर आता है तो समझ में आता है कि हर शक्ति की कमी आ गई है हर किसी के अंदर। तो बाबा यही कह रहे हैं कि आपको तो विल किया है, बाबा ने वरदान के रूप में दिया है, तो आपको बस उसको दान करना है, सर्व को देना है। क्योंकि सारे भिखारी बन के मांग ही रहे हैं शक्तियों को, शक्तियों का आह्वान भी करते हैं ना देवियों का, तो शक्तियां ही मानते हैं। तो बाबा ने कहा लेकिन अब आपको वो देने के लिए भी अपने को थोड़ा सा चेक करना है, जैसे बताया कि व्यर्थ या लीकेज, हमारा कितना समय और संकल्प व्यर्थ जाता है। तो वो जितना व्यर्थ जाता है मतलब हम उसको अपने अंदर भर के रख नहीं पाते। जो दाता दाता वही बन सकता है जो कि अपने अंदर स्टॉक भर के और फिर ओवरफ्लो होता है। लेकिन जब लीकेज हो जाती है तो देने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। तो इसलिए व्यर्थ को हम बहुत अटेंशन देना है कि समय और संकल्प हमारा जरा भी वेस्ट ना जाए, है ना। संकल्प तो कितना जल्दी हमारा कहाँ मुड़ जाता है, तो उसको बार बार चेक करना। जैसे बाबा अपनी कर्मेंद्रियों की दरबार लगाते थे, तो बाबा ने दरबार लगा के अपने आप को, जैसे बाबा ने आज भी बोला है कि स्वराज्य अधिकारी स्थिति में सेट रह के, तो पहले अपने आप को देखना है कि मेरी जो कर्मेंद्रियां हैं वो ऑर्डर प्रमाण चल चल रही है या नहीं चल रही हैं। क्योंकि जितना कर्मेंद्रियां ऑर्डर प्रमाण चलेंगी, मन हमारे कंट्रोल में रहेगा, तो उतना ही हम शक्तियों के स्टॉक को अपने अंदर भर सकते हैं, और उतना ही हम फिर सब सर्व को दे भी सकते हैं। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू अर्चना बहन जी, बहुत सुंदर। अगला प्रश्न हमारे अशोक भाई जी से। ओम शांति। बहुत सुंदर, मुरली को बहुत अच्छे तरीके से समझा भी। अर्चना बहन ने भी बहुत सुंदर तरीके से क्लियर किया एक पॉइंट। बाप हमारा विचित्र है, बाप का ज्ञान विचित्र है, बाप की विधियां भी विचित्र ही बताता है। शास्त्रों में तो गायन है ना, जैसे कि नारद ने कहा था मैं लक्ष्मी को वरूं, तो कहा पहले जाके अपना आईना तो देखो। तो यहाँ पर भी हम पूछते हैं बाप से कि हमारा जो है स्टेटस क्या होगा, हमारा भविष्य का चित्र क्या होगा। कुछ भाई बहन जो है मम्मा से भी पूछते थे। सिंपल बाबा अपने ज्ञान में बताता है कि ज्ञान का जो है बुद्धि रूपी जो है सबको, मिरर तो दर्पण तो सबको दे दिया है। और इसका सीधा आधार एक ही है, विधि भी बताई है कि फॉलो ब्रह्मा। जैसे जो जिस प्रकार ब्रह्मा बाबा ने अपनी स्थिति को कर्मातीत स्थिति तक पहुंचाया, सिंपल उसी फर्स्ट स्टेप पर चलते रहें तो हमें जो है किसी से ये चीज पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमारा स्टेटस क्या होगा। जैसे अभी रचना बहन ने इसको टच किया है कि ब्रह्मा बाबा अपनी जो है अपनी कर्मेंद्रियों की जो है रोज दरबार लगाया करते थे और अपने मन बुद्धि से पूछते थे कि हे मन मंत्री बताओ आज सारा दिन तुमने क्या किया, कहीं ऊपर नीचे तो नहीं हुए। सारी कर्मेंद्रियों से पूछते थे कोई गलत काम तो नहीं किया। यही आधार बाबा ने बताया कि अपने स्वराज्य का जो अधिकार का जो चार्ट, जो बाबा चार्ट की बात करता है, वो इसीलिए इस चीज को पक्का कराता है। जो जो हम चार्ट लिखते हैं तो हमें अपना एक तो पक्का होता है, जो कमी कमजोरी होती है, क्योंकि एक बार अपनी कमी कमजोरी लिखने से अपने आप को भी थोड़ा सा शर्म आती है ताकि ये गलती दोबारा न हो। इसलिए बाबा जो है अपना कहता है कि चार्ट रोज का लिखो और रोज का चार्ट भेजो। तो इस प्रकार जब हम चार्ट लिखते हैं तो हमें हमारी बुद्धि इतनी रिफाइन हो जाती है कि हमें अपना जो भविष्य पद है वो साफ दिखने लगता है।
तो ये जो दर्पण बाबा ने सबको दिया है तब नजर आता है। बाबा ने सबसे अच्छी बात है, आज के समय संगम युग पर जितना जितना स्व अधिकारी सर्व स्व अधिकारी मीन स्व कर्मेंद्रिय अधिकारी बनेंगे, उतना ही भविष्य का पद आपको बहुत क्लैरिटी से नजर आएगा। अगर अभी कोई कर्मेंद्रिय कंट्रोल में नहीं है तो भविष्य में कहीं ना कहीं उसकी कमी रहेगी, चाहे वो आपकी कर्मेंद्रिय में आंख हो, मुख हो, चाहे कान हो, चाहे पाँव हो। क्योंकि पाँव भी कभी कभी बुरे संग में चला जाता है, आंख भी गलत देख लेती है, मुख से भी गलत बोल निकल जाते हैं, और कानों से भी हम व्यर्थ की बातें सुन लेते हैं। तो ये हुआ कर्मेंद्र पे पूरा अधिकार ना होना, अर्थात अभी कर्मेंद्र हमारे ऊपर अधिकार करती हैं। तो इस प्रकार जो है ये बाबा ने क्लैरिटी से बहुत अच्छा कह दिया कि ये दर्पण मिला है कि अपना जो जो स्वराज्य अधिकारी हैं, सर्व कर्मेंद्र अधिकारी हैं, उतना उतना भविष्य पद आपका क्लियर है। सिर्फ ये है कि उसमें जो है माया रूपी जो है धब्बा, फोगी ना, उस दर्पण पे फोगी ना आए, क्योंकि तभी क्लैरिटी नजर आएगी। अगर फोगी होगी तो क्लैरिटी नजर नहीं आएगी। ये वो फोगी मीन्स ये माया का पर्दा होता है जो आपको गुमराह करता है कि नहीं, हम अक्सर कहते हैं नहीं हम ज्ञान में तो बहुत अच्छा चल रहे हैं, धारणाओं में भी बहुत अच्छा चल रहे हैं, हमें तो ऊंच पद मिलेगा ही मिलेगा। ये वो फोगी का असर है सारा। यथार्थ में चेक करें, चेक क्या मैं जो है इस वक्त कंट्रोलिंग पावर मेरे पास है, क्योंकि संगम युग की कंट्रोलिंग पावर जो ही भविष्य में राज्य कंट्रोलिंग पावर मिलेगी, क्योंकि रूलिंग पावर कंट्रोलिंग पावर की जो है हमको प्रैक्टिस अभी करनी है, और भविष्य में पुरुषार्थ प्रारब्ध के रूप में अब के पुरुषार्थ के प्रारब्ध जो है हमें संगम युग पर मिलेगा। अगर अब की ये कंट्रोलिंग पावर रूलिंग पावर कम है तो भविष्य में भी ये प्रारब्ध हमारी कम होती चली जाएगी। इस प्रकार बाबा ने बहुत सुंदर तरीके से ये हमें अपनी विधि ये बता दी अपने आप को चेक करने की। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। थैंक यू भाई जी। अब अगला प्रश्न हमारे रमणी भाई जी और प्रीति बहन जी से है। बहुत काल पुरुषार्थ का और बहुत काल की प्रारब्ध का कनेक्शन है, स्पष्ट करना जी। जी ओम शांति। बहुत काल का जैसे हम मेरे को एक चीज याद आ रहा था, शुरू शुरू में ज्ञान में आए, कोई सामने बैठे हैं पुराने बच्चे, तो उनको पूछा और उनसे समझ में आया कि वो 6 साल से चल रहे हैं। मैं बोला 6 साल से चल रहे हैं, मतलब इतना ज्ञान अच्छा लगता था कि 6 साल से चलने वाले, पता नहीं हमारा 6 साल कब मिलेगा हमको, हम चलेंगे। तो यही है कि हमसे जैसे दीदी दादी बड़े भाई साहब 250-50 साल से ऊपर ज्ञान से चल रहे हैं, तो हमारे मन में सम्मान आता है उनके लिए। हमसे कोई बड़े होते हैं, पहले से चलते हैं और अच्छे से चल रहे हैं, तो सम्मान आता है। कोई 36 साल से 40 साल से चल रहे हैं लेकिन ठीक से नहीं चलते हैं, तो उनका तो बात छोड़ो, लेकिन जो अच्छे से चलते हैं और हमसे अच्छा लगता है, उनको सीखने को मिलता है, तो वो हमारे मन में एक उनके लिए रिगार्ड आता है। तो वही है, बहुत काल का बहुत समय का प्रारब्ध के साथ कनेक्शन है। इसलिए हमें जब भी कोई करते हैं, हमको कोई पूछता है कितने साल से चल रहे हो, हमको थोड़ा सा हिचकिचा होता है कि कितने साल से क्या चलना, हम तो कुछ परिवर्तन इतना खास है ना, जितना चाहते हैं उतना तो नहीं हो पाया। तो इसलिए बहुत काल का जो पुरुषार्थ है वो बोलता है, तो बहुत काल का कनेक्शन है, क्योंकि अब वो नहीं तो न्यायकारी कैसे बनेगा, भगवान न्यायकारी तो है। तो इसलिए उसको भी अच्छे से करने के लिए बाबा ने एक चीज बताई इसमें कि पहले अपना अंतकाल सोचो। मैं कल तक रहूंगा नहीं रहूंगा कोई गारंटी नहीं है। जो मम्मा का भी यही था कि हर घड़ी अंतिम घड़ी। तो ये बहुत समय अचानक का जो पुरुषार्थ है, और बहुत कल का पुरुषार्थ करने के लिए हमको ध्यान रखना पड़ेगा। पता नहीं कल का भरोसा नहीं है, आज मैं कर लूं आज मैं कर लूं, तो ऐसे जोड़ जोड़ के हमारा बहुत काल का हो जाएगा। तो बहुत काल का पुरुषार्थ होगा, हम दूसरे के लिए एग्जाम्पल बनेंगे और अलबेलापन खत्म हो जाएगा। बाबा ने ही बताया, कोई डेट फिक्स नहीं है ना, भले विनाश हो नहीं हो, मैं कितना मेरा मेरा खुद का ही टाइम फिक्स नहीं है। आज पैर चल रहा है, मैं रैली में चला गया, भरोसा नहीं है अगले महीने में मेरा पैर चलेगा या मेरा टांग ठीक रहेगा। तो इसलिए जो मिल रहा है जैसे मिल रहा है मैं कर लूं। तो ये जो शरीर का भी ध्यान रख के, तो बहुत कल का पुरुषार्थ में जुड़ जाएगा।
तो ये खुशी होगी मेरे को, और प्रारब्ध तो 100% जो मैं करूंगा मेरे को तो मिलेगा ही ना। तो इसलिए ये बहुत काल का पुरुषार्थ, बहुत प्रारब्ध के साथ कनेक्शन है। ओम शांति। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा क्वेश्चन भी। ओम शांति। थैंक थैंक यू विजय भाई, थैंक यू रम्मी भाई, बहुत सुंदर। तो हमें रोज ही चेक करना है कि मेरा बहुत काल का पुरुषार्थ है, क्योंकि बहुत काल के पुरुषार्थ से ही बहुत काल के राज्य भाग्य की प्राप्ति होनी है। ऐसे थोड़ी सोचेंगे कि अंत काल में वैराग्य आ जाएगा। तो वो अंत काल में आएगा तो वो थोड़ा हुआ या बहुत काल का हुआ, तो बहुत काल का तो उसको नहीं कहेंगे, क्योंकि हमें तो 21 जन्म पूरे ही राज्य अधिकारी बनना है। तख्त पर बैठे या ना बैठे राज्य अधिकारी तो बनना ही है। तो इसके लिए बहुत काल का पुरुषार्थ, बहुत काल की प्रारब्ध का कनेक्शन है। तो बाबा ने यही कहा कि डेट तो फिक्स नहीं है, लेकिन हमें अलबेले नहीं होना। पता नहीं कितना, जैसे रम्मी भाई ने भी बताया कि 8 वर्ष 10 वर्ष पता नहीं कितने हैं, और खुद का नहीं पता, तो विश्व के अंत काल के सोचने से पहले हमें अपने जन्म का अंत काल सोचना है। क्योंकि कोई डेट फिक्स नहीं है, किस डेट पर मेरी मृत्यु होने, किसी को कुछ नहीं पता। विश्व का अंत तो समय पर ही होगा, लेकिन उससे पहले अपना अंतकाल सोचना है। जैसे मम्मा का भी स्लोगन था ना, हर घड़ी अंतिम घड़ी समझो, क्योंकि सब कुछ अचानक होना है। डेट तो बताई नहीं है बाबा ने, तो हर घड़ी अंतिम घड़ी हमें समझनी है। और सब अचानक का खेल है, तो अपना स्वराज्य अधिकारी बन के अपनी ही दरबार लगानी है, और अपने ही कर्मेंद्रियों को देखना है कि लॉ एंड ऑर्डर से चल रही है। जब लॉ का ऑर्डर का बैलेंस होएगा तभी नेचुरल होएगा। तो यही बाबा ने बताया कि कोई भी राजा लॉ पास नहीं करेगा कि यह लॉ है, लेकिन आजकल तो क्या है, लॉ बनाते रहते हैं तो कोई भी किसी लॉ को उठा लेता है, लेकिन वहां पर जो होएगा नेचुरल लॉ और लॉ का बैलेंस होएगा। तो हमें अपना अंतिम समय सोचना है। जिस तरह रमनी भाई ने कहा, टांग का भी नहीं पता, या शरीर का कोई भी पार्ट है, कुछ नहीं पता, आज चल रहा है कल चलेगा कि नहीं, अगले महीने क्या होगा किसी को नहीं पता। इसलिए हमें बहुत काल का अभ्यास करते रहना है, तभी हमें बहुत काल के राज्य भाग्य की प्राप्ति होगी। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच रमनी भाई जी, प्रीति बहन जी। जैसे आज तबीयत के कारण विजय भाई शोभा यात्रा में नहीं जा पाए, तो वाकई में जब जब चांस मिले हमें कभी चूकना ही नहीं चाहिए। अगला प्रश्न, ऑलमाइटी अथॉरिटी की सीट पर सेट रहो, बाबा ने क्या डील कराई, स्पष्ट करना जी। बलविंदर बहन जी और मीतू बहन जी, वेलकम। ओम शांति जी। थैंक यू विजय भाई, बहुत सुंदर मुरली और आपने बहुत अच्छे से स्पेश करी। हम हैं ही ऑलमाइटी अथॉरिटी के बच्चे, तो बाबा ने हमें भी बोला कि तुम भी अपनी ऑलमाइटी अथॉरिटी की सीट पर सेट रहो, कि मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों द्वारा, शक्तियों द्वारा अपने शरीर को चलाऊंगी, तो सभी जो मेरी कर्मेंद्रियां वो जी हजूर करेंगी। क्योंकि बाबा ने हमें जो शक्तियां, गुण और जो श्रीमत दे रखी है उसको हम अपना धारण करते हैं, श्रीमत पर मान चलते हैं, शक्तियों को समय पर ऑर्डर करते हैं। तो बाबा ने कहा वो कर्मेंद्रियां, शक्तियां जो है, गुण आपको कभी भी धोखा नहीं देंगे, हमेशा जी हाजिर करेंगे। पर शर्त यह है कि अपनी सीट पर सेट रहना है, अलमाइटी अथॉरिटी की सीट पर सेट रहना है। तो बाबा ने आगे बोला कि हम जो दिन भर समारोह मनाते हैं ना, समान समारोह कर लिया, कुछ भी कर लिया, तो बाबा ने कहा अभी जो है अपने संकल्प और समय की सफलता का सेरेमनी मनानी है। क्योंकि अगर हमारा हर संकल्प हर समय सफल होगा, तब हम सफलता मूर्त बनेंगे और हम दूसरी आत्माओं को भी तृप्त कर सकेंगे। क्योंकि बाबा ने बोला कि चारों ओर जो है ना निराशा है सब तरफ, तो हमने सबके दिल में आशाओं के दीप जगाने हैं, कि जो भी आत्माएं निराशा के कारण परेशान है, टेंशन है, हम, क्योंकि बाबा ने हमें अविनाशी दीपक का टाइटल दिया है, तो बाबा ने कहा जब हम, हमारे अंदर अविनाशी दीपक जलेगा और हम दूसरों को भी जगा, दूसरों के भी अंदर उमंग उत्साह के दीपक जलाएंगे, तब जो है वो हम सच्ची दिवाली मनाएंगे। फिर बाबा ने पूछा कि आपको कौन लेके आया, ट्रेन से आया हो कि प्लेन से? पर बाबा ने बोला कि सब स्नेह आपको बाबा से जोड़ता है ना, कि स्नेह था तो हम बाबा के बन गए, पहले तो स्नेह ही मिला हमें सबको ना। तो बाबा ने बोला स्नेह की जो सब्जेक्ट है उसमें सभी पास है। बाबा ने कहा जब हम ऑलमाइटी अथॉरिटी अपने को समझते हैं, मास्टर, बाबा ने हमें मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी बनाया ना, मास्टर सर्वशक्तिवान बनाया है। तो बाबा ने कहा इसमें हम पास तब होंगे, इसमें पास होना है। तो बाबा ने कहा फिर हमारी प्रकृति, माया और संस्कार भी हमारे दास बन जाएंगे, हम जो ऑर्डर करेंगे, क्योंकि हम प्रकृति जीत आत्मा है ना। तो बाबा ने बोला जो हम जैसा ऑर्डर करेंगे वो हमारे संकल्प से चलेगी। बाबा ने संकल्प से ही
रची है ना, रचना सारी सृष्टि की। तो बाबा ने बोला कि जब ब्रह्मा बाबा ने इतना पुरुषार्थ किया, इतना सूक्ष्म में पुरुषार्थ किया, तभी तो जैसे बाबा ने जब व्यक्त हुए, बाबा ने शरीर छोड़ा। बाबा कहते हैं ना, ये हमारे शरीर रूपी पिंजड़ा खुला और आत्मा रूपी पंछा जो है उड़ गया। फिर बाबा ने जो ड्रिल कराई, बाबा ने कहा, सब बच्चों का आह्वान किया। बाबा ने कहा पंख तो सबको बाबा ने दे दिया ना, उमंग उत्साह के। तो बाबा ने जो ड्रिल कराई, सभी ड्रिल करेंगे। बाबा ने ड्रिल कराई कि ओ बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, हम आपके समान अव्यक्त रूपधारी बने की बने। ओ बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, हम आपके समान अव्यक्त रूपधारी बने की बने। ये बाबा ने ड्रिल कराई। शुक्रिया सभी का। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू विजय भाई जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने मुझे दिया और बहुत अच्छे से आपने मुरली एक्सप्लेन की। आज मजा आ गया, बहुत टाइम बाद अव्यक्त मुरली बाबा ने आपको निमित्त बनाकर सुनाई। और आज का जो हमारा क्वेश्चन है, तो उसके लिए बाबा ने हमें मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी की सीट पर सेट रहने के लिए कहा। बाबा ने कहा इसी सीट पर सेट रहेंगे, इस स्वमान की सीट पर, बहुत हाईएस्ट स्वमान है ये। इस स्वमान की सीट पर सेट रहेंगे तो अपने जो कर्म इंद्रियां हैं और मन बुद्धि है, इन सबको कंट्रोल करने की कंट्रोलिंग पावर आत्मा में आ जाएगी, बढ़ जाएगी, और आत्मा जो है रूलर बन जाएगी। और शक्तियां और गुण जो बाबा के दिए हुए प्रॉपर्टी है हमें, ये भी आपके आगे जो है जी हुजूर करेंगे। आपको आह्वान करना नहीं पड़ेगा, बस अपने स्वमान की सीट पर सेट हुए और शक्तियां वेट करेंगे, गुण वेट करेंगे हाजिर हुजूर होके कि हमारा मालिक हमें कोई ऑर्डर करे। और कर्म इंद्रियां धोखा भी नहीं देंगी, मन बुद्धि धोखा नहीं देगा, अगर इस स्वमान की सीट पर सेट रहने का अभ्यास होगा, सदा ही जी हाजिर करेंगे। फिर बाबा ने स्मृति दिवस पर जो सेलिब्रेशन करने के लिए बोला कि स्थूल रूप के सेलिब्रेशन, सम्मान समारोह एक्सेट्रा एक्सेट्रा मनाते रहते हैं, लेकिन जो सूक्ष्म रूप से सेलिब्रेट करने के लिए बाबा ने कहा कि अपना हर संकल्प और हर समय के सफलता की सेरेमनी सेलिब्रेट करो, ये सेलिब्रेशन मनाओ, और वेस्ट टोटली खत्म हो जाए। आपके सफलता मूर्त बनने से क्या होगा, जब हम सफलता मूर्त बनेंगे तो हमसे सफलता के जो वाइब्रेशन संसार में फैलेंगे, वो वाइब्रेशन सर्व मनुष्य आत्माओं को एक तृप्ति का अनुभव कराएंगे, और इसमें उन्हें भी जो है सफलता प्राप्त होगी खुद को परिवर्तन करने में, और उनके मन में आशाओं के दीप जगेंगे, शुभ आशाओं के दीप, और सदा के लिए निराशा उनके मन से खत्म हो जाएगी, और एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच अपनाएंगे वो कि बहुत शुभ आशाओं के दीप जगेंगे, और उनमें कोई भी सफलता होती है तो उसकी सेलिब्रेशन में हम दीपक भी जलाते हैं, हम लाइटों से भी सजाते हैं, तो रोशनी करते हैं, तो सभी के मन रोशन हो जाएंगे शुभ आशाओं से, और एक रोशनी की किरण दिखाई देगी उन्हें, और एक अच्छे परिवर्तन की जो है आश उनके मन में जगेगी। फिर बाबा ने बताया कि लोग इतने परेशान और टेंशन में हैं, तो वो उनकी टेंशनें और परेशानियां, निराशाएं आदि सब दूर होगी। तो बाबा हमसे कह रहे हैं, हे अविनाशी दीपकों, आशाओं के दीपकों की अब दिवाली सेलिब्रेट करो, पहले स्व और फिर सर्व। तो फिर बाबा ने लास्ट में ड्रिल कराई है कि अ, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, मेरे बाबा, अब हम आपके समान अव्यक्त रूपधारी बने की बने। ओम शांति। थैंक यू बलविंदर बहन जी, थैंक यू मीतू बहन जी, बहुत सुंदर। अब लास्ट प्रश्न है हमारी आशना बहन, कविता बहन से, 7 स्वमान में सारे महावाक्य सुनाइए। आशना बहन जी सुन रहे हैं? हाँ जी, हाँ हाँ जी। जी। ओम शांति सबको। एक्चुअली मैं देख रही थी कविता बहन बोलते हैं तो ठीक है, वरना मैं शेयर कर देती हूँ। ठीक है। कविता बहन नहीं है, तो आप ही शेयर करो।
हाँ जी, ठीक है, ओके। ओम शांति। भाई जी ने बोला था कि बाबा ने ही बोला था एक्चुअली कि 7 स्वमान में सब वो करना है पूरा कवर, तो जितना हो सकता है किया है। पहला स्वमान है, मैं वर्ड अथॉरिटी की डायरेक्ट बच्ची हूँ, जिसके कारण बालक भी हूँ तो अधिकारी भी हूँ। दूसरा पॉइंट था कि बाप कहते हैं मेरे मीठे बच्चे, और मैं आत्मा कहती हूँ मेरे मीठे बाबा, तो एक स्वमान की तरह लिया इसको। थर्ड लिया था कि मैं विश्व सेवा की जिम्मेवारी का ताज पहनने वाली आत्मा हूँ, अगला है। फिर लिया था मैं स्मृति सो समर्थी स्वरूप आत्मा हूँ। फिर लिया था मैं व्यर्थ मुक्त और समर्थ स्वरूप आत्मा हूँ। फिर लिया था मैं स्वराज्य सो विश्व राज्य की अधिकारी आत्मा हूँ। फिर लिया था मैं बहुत काल का पुरुषार्थ करने वाली, बहुत काल का फिर विश्व राज्य पाने वाली अधिकारी आत्मा हूँ। अधिकारी हूँ इसीलिए फिर सब जी हजूर भी करते हैं। फिर अगला पॉइंट लिया था मैं अपने मस्तक द्वारा संतुष्टता की चमक की झलक दिखाने वाली साक्षात्कार मूर्त आत्मा हूँ। फिर लिया था मैं संतुष्ट खुद भी रहने वाली और सबको संतुष्ट करने वाली, संतुष्ट मणि अनेकों को साक्षात्कार कराने वाली साक्षात्कार आत्मा, मतलब साक्षात्कार कराने वाली आत्मा हूँ। फिर लिया था एक मत, एक बल और एक भरोसा और एकता की रिबन काटने वाली, और फिर सबको संतुष्टता और प्रसन्नता का प्रसाद खिलाने वाली, यह पानी धरती में डालने वाली सफलता मूर्त आत्मा हूँ। क्योंकि मेरे को अव्यक्त इशारा थोड़ा सा अच्छा लगा था, तो उसका भी एक स्वमान बना दिया था लास्ट में। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू आशना बहन, बहुत सुंदर। बाकी सारी महिमा तो बाप की है, हम तो एक उपकरण हैं जो उसको यूज करके सुनाया है। बाबा का थैंक्स, बाबा के परिवार का थैंक्स, बहुत सुंदर। अब हम भैया इस सेशन, स्विच ओवर करूं या अभी गीत लगाऊं? बस इसमें ये ड्रिल करके और हम अपन स्विच ओवर कर लेते हैं, फिर जो हमने सर्व संबंधों का डिस्कस करना है वो ले लेते हैं, ठीक बाकी सब जो एग्जिट ठीक है। करना है एग्जिट करें, और सुने तो भले सुने। ठीक है। अभी कोई वो ड्रिल करा दो आज की, मैंने तो कई बार कराई है, कोई भी यही वाला जो कोई है, बात अशोक भाई यही का। आप ही कराओ, कोई बात नहीं, कराओ कराओ। ये सुबह कराई थी। ओम शांति। सब संकल्प समाप्त करो। दिल कहे ओ बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, हम आपके समान अव्यक्त रूपधारी बने की बने। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। अभी हम सेकंड पार्ट लेते हैं आज के जूम सेशन का। इसमें सभी का दिल से स्वागत है। इस बार जैसा कि वार्षिक की भट्टी में हमें होमवर्क दिया गया था कि सर्व संबंध से बाप को याद करना, और उसमें कुछ मुरलियां भी हमें डिफाइन की गई थी, सभी को अलॉट भी कर दी थी, और एवरीवन इज ओपन के जिसने जहां से भी जो किया है। पर पिछले बार जो ऐश्वर्य अवस्था के ऊपर हम लोगों ने मुरलियों पे वर्किंग करी, और इसमें कुछ मैंने डिफरेंस पाया, क्योंकि पहले तो एक वर्ड था, उस पे हमने जो विधि दीदी ने बताई थी कि उसकी परिभाषा क्या है, उसका जो विधि क्या है, अभ्यास क्या करने हैं, रिफ्लेक्शन क्या है, प्राप्तियां क्या है, सम्मान क्या है। पर यहाँ बाबा की अव्यक्त मुरलियों को जैसे हमने पढ़ा, तो पढ़ने के बाद ये पाया कि एक एक महावाक्य में एक संबंध नहीं, बाप टीचर सतगुरु, तीन तीन संबंध भी हैं। तो उसमें से भी जो जो पॉइंट में बाबा ने लिया, मतलब एक एक में तीन तीन को भी कवर किया गया है, और एक जो कंबाइंड या युगल रूप वाले को भी हमने कवर किया इसमें। तो इसमें तो बेसिकली तो हमने ये पाया कि भाई बाबा ने इस संबंध के बारे में क्या कहा है, और उसको कैसे हमने करना है, उसकी विधि को भी बीच में स्पष्ट किया, और साथ में जो ना हमें प्राप्तियां क्या क्या हैं। एक मैं संबंध ले लेता हूँ जिसपे बाबा ने हमें चांस दिया थोड़ा उस पे
पॉइंट्स वगैरह वर्किंग करी, कुछ ऐसा अनुभूति भी हुई, क्योंकि महावाक्यों पे जब हम कोई पॉइंट्स निकालते हैं ना, तो खाली ये थ्योरी नहीं है, प्रैक्टिकल भी माइंड काम करता है, और उसके बाद भी हम उस पे जब काम करना शुरू करते हैं तो रिजल्ट्स आते हैं। पहले भी हम सब ने जब इस पर किया तो इस पे हम सब ने लाभ जरूर उठाया। हाँ, एक महावाक्य है संबंध, हाँ 30/4/1977 के महावाक्य में है वो, उसमें ना बेसिकली युगल संबंध के बाबा ने बताया है। तो इसमें बाबा के शिव बाबा हमारा युगल भी है, और युगल रूप में कभी अपने आप को अकेले नहीं समझना। बाप जैसा कंपेनियन और कंपनी सारे विश्व में नहीं मिल सकती। तो इसमें प्राप्ति बताई कि अगर हम ये ध्यान रखते हैं तो अलौकिक कंपेनियन जो है, इससे हमें सदा हर्ष ही हर्ष मिलता है, कभी हमारा मूड खराब नहीं होता, कभी ये धोखा नहीं देता, और एक का ना 1000 गुना देने वाला ये दाता है। अगर हम एक कदम भी बढ़ाते हैं तो हमारा साथी हजारों टाइम हमें साथ देता है। बस हमें ये, और ये भी याद रखना है, कंपेनियन में नानों में बिठा के ले जाएगा। तो इस पे ध्यान देने के लिए जो अभ्यास के पॉइंट निकले, कंपेनियन से सदा तोड़ निभाओ, अर्थात कंबाइंड रूप में रहो। सदा प्रीत की रीत निभाने वाले कंपेनियन बनना है हमने, और सदा जो है कंपनी में सदा मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहना है। और फिर आर्टिफिशियल जो सोने के हिरण होते हैं ना, जैसे सीता भी विचलित हो गई, तो ऐसा किनारा नहीं करना, एक सेकंड भी हमने वो सीता नहीं बनना जो हिरण के पीछे ही चली गई। फिर हमें आगे भी जाएगा, सदा स्मृति की उंगली साथी के साथ दे के रहना है, अर्थात शिव बाबा हमारा युगल है। इसमें स्वमान जो निकल के आए, मैं शिव बाबा का युगल हूँ, मैं कंबाइंड हूँ। ऐसे ये एक मुरली का है। अब हम सारे आई मीन औरों ने भी इस पर काम किया है, तो अपने या और एक्सपीरियंसेस कोई भी शेयर करना चाहे, उनका स्वागत है। अनीता बहन, आशना बहन, सरला बहन, प्रदीप भाई, दीपा बहन, सभी ने काम किया है इस पे। कोई शेयर करना चाहेगा? जी ओम शांति। 30 जून 69 की मुरली से बाबा ने तीनों स्वरूपों को लिया है कि बाप, टीचर, सतगुरु के रूप में बाबा हमें शिक्षा देते हैं, पढ़ाते हैं। तो इसमें बाबा ने गुरु रूप से जो कहा है कि बाबा शिक्षा देते हैं कि बाबा को फॉलो करना है ना, मुख्य रूप से फॉलो करना है। बाबा ने कहा फॉलो क्या करना है, याद की यात्रा करनी है, बाबा ने इसमें बताया। और उसको भी करने की विधि बाबा ने बताई, क्या अभ्यास क्या करना है, अशरीरी, निराकारी और न्यारा बनना है। तो बाबा ने कहा क्योंकि बाप जो है वो अशरीरी है, तो जब तक अशरीरी नहीं बनेंगे तो गुरु के साथ जा नहीं सकेंगे। तो मुख्य रूप से इसको फॉलो करना है। फिर रिफ्लेक्शन में भी बताया कि अब जो है ना, बाप से जो भी शिक्षा मिल रही है उसका स्वरूप बनना है। क्योंकि बाबा ने कहा कि शिक्षा और आपका स्वधर्म अलग नहीं होना चाहिए। कि जब हमारा स्वधर्म जो बाबा ने हमें बता दिया है कि मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा हूँ और शरीरी आत्मा हूँ, तो इसको स्वरूप में लाना है, क्योंकि ये हमारा स्वधर्म हो गया ना, तो उसको स्वरूप में लाना है। तो बाबा ने कहा क्योंकि क्या है कि स्वरूप, कुछ लोगों को वाणी से शिक्षा नहीं दी जा सकती, अपने स्वरूप से शिक्षा देनी है। तो यहाँ पे ये बाबा ने बताया मुख्य रूप से याद की यात्रा का अभ्यास और ये सब बताया। और शांति। अनीता बहन, जैसा आपने किया इसमें मतलब कुछ और भी अनुभूति हुई, या कुछ उस दिन के पुरुषार्थ में, या उसमें कोई ऐसा लगा कुछ? नहीं, जब इसको अपना बाबा जैसे रोज साकार मुरली में भी बाबा जो भी देता है, जैसे आज का ही ले लो कि जैसे आपने बोला 21 बार इसका अभ्यास लिखा, तो कितनी अच्छी बात है। उसको दिन भर करते रहे तो जो शिक्षा रोज बाबा की मिलती है उसको अगर हम स्वरूप में ले आते हैं तो उसका जितना लाभ मिलता है ना, वो तो मतलब उसका वर्णन नहीं किया जा सकता कि उसे खुशी कितनी मिलती है कि आज बाबा ने मुझे ये कहा और आज मैंने इसको इम्प्लीमेंट किया है, अपना उसको पूरा पूरा फॉलो किया है, तो उससे बहुत प्राप्ति होती है। जितना जितना हम इसको अभ्यास करते रहते हैं
तो हमारी जो शक्ति है वो बढ़ती रहती है। जमा का खाता भी बढ़ता है, जो बाबा ने कहा है ना आज, जमा हाँ का जी, खाता हाँ भी, जी, वो उसमें हाँ, भी हाँ जी। इंक्रीमेंट होता है। ठीक बात है। और सबसे बड़ी बात है कि वेस्ट के लिए मार्जिन ही नहीं बचता फिर। हाँ, ठीक बात है। जब बिजी है सारा दिन, बुद्धि को अपना एक टाइम टेबल बना हुआ है, इतने बजे ये करना है, इतने बजे ये करना है, तो बुद्धि किधर भागेगी, टाइम ही नहीं है। तो वेस्ट ठीक है। जमा का खाता फिर ऑटोमेटिकली बाबा अपने आप कराता रहता है, क्योंकि वही बात होगी ना, एक कदम हमें बढ़ाना है, फिर बाबा अपने आप मदद करता है दिन भर। ठीक ओम ठीक। शांति, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी रजनी मैम बताइए। मैंने अभी खैर मुरली नहीं करी है, मगर मैंने इस बार जब मैं गई थी पांडव भवन, तो फर्स्ट टाइम मैंने वो किया प्रैक्टिकल में, मैंने बाबा को अपना बेटा बनाया। क्योंकि नेचुरली अकेली भी थी थोड़ा, तो मुझे लगा कि बाबा मेरा बेटा, और बेटा मेरे साथ मेरा ख्याल रखता हुआ जा रहा है। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि उससे टेंशन ज्यादा रही। एक तो बच्चा है साथ में, पहले बच्चे को खिलाना है, फिर मैंने खाना है, बच्चे से तो हर बात जिम्मेवारी भी करते निभाई हुए। आपने। तो मैं जब वहां पहुंची तो 18 जनवरी पे वहां रश होता है, व्यवस्था जो थी थोड़ी रहने की, उसमें थोड़ी सी बात हो गई ऊंच नीच की। ऊंच नीच मतलब दूर भेज रहे थे, तो मैंने कहा मैं नहीं जा सकूंगी, इतना वक्त और शक्ति मेरी जाएगी, सेवा में हर्जा भी होएगा। तो मैंने कहा अच्छा मैं देखती हूँ। तो बाबा बेटे के रूप में टचिंग देते रहे, और मैंने जहाँ फोन किया और उससे व्यवस्था हुई। और बात ये हुई कि जहां मेरे को जगह मिली, वहां पहुंचते ही मुझे वहां के सदस्यों ने कहा कि आप तो तैयार, मतलब नए बिस्तर, नई सारी चीजें मिली हैं, हम तो सुबह से इस कमरे को साफ करने में और ये करने में लगे हुए थे। तो एक तरह से आंखें नम हो गई कि बाबा तूने तो मेरे लिए इसीलिए ये शब्द किसी से कहलवाए कि आपको उधर जाना है, ताकि मैं वेट करूं, और तेरे को मैं बिल्कुल माँ जैसे बेटा होता है ना, पहले तैयारी कर देता है, साफ सुथरा बिस्तर और वो जगह दे दी तूने मुझे आके। और मैं संकल्प तो थोड़ा चला कि मैं परेशान हो गई थोड़ी सी, मगर वहां जाके मेरे को इतनी अच्छी व्यवस्था में तूने मुझे सेट कर दिया। फिर योग में भी वैसे ही बाबा के साथ हर बात करते हुए, तो एक बेटे का जैसे होता है ना, सारी निर्देश, सारी व्यवस्था बिना कुछ करे, मुझे ऐसे ऐसे बाबा ऐसे, जैसे कहते हैं ना गोदी में पकड़ के लेके जाता है बेटा, पहले से ही तैयारी हुई पड़ी थी। तो ये अनुभव वहां हुए मुझे बहुत अच्छे अच्छे। ओम शांति। ओम शांति। हाँ अ, जी, और कोई ओम भाई बहन शांति। जिन्होंने काम किया? हाँ जी आशना बहन बता। हाँ जी, हाँ जी। ओम शांति विजय भाई। जैसे इसमें मैंने काम किया था, 26/6/69 की मुरली थी इसमें। मुझे मिला था टीचर का। तो इसमें बाबा ने एक चीज़ बोली थी कि वतन में टीचर का जो कनेक्शन है ना, वो बाबा देखते हैं। जैसे अभी रिवाइज़ कोर्स का चल रहा है, तो इसमें बाबा ने एक चीज़ पे विशेष अटेंशन खिंचवाया था कि कई बारी बाबा का मन होता है कि जाके बच्चों को नीचे जाके अटेंशन दे, लेकिन साकार शरीर ना होने की वजह से बाबा साकाश देता है ऊपर बैठे-बैठे, है ना? तो ब्रह्मा माँ की भी हमारी कितनी शुभ भावना रहती है कि वो ऊपर बैठे-बैठे दिखता है। तो एक चीज़ थी जो प्राप्ति में समझ में आई कि बाबा ने एज़ अ टीचर बताया इस मुरली में कि विघ्नों को पार करने के लिए मोस्टली 2 शक्तियाँ चाहिए, एक सहन शक्ति और एक सामना करने की शक्ति। नहीं, सहन शक्ति और परखने की शक्ति। फिर ये जो दोनों चीज़ें, ये हमें निर्णय लेने में, यथार्थ निर्णय लेने में नुकसान नहीं करेंगी। अब बाबा ये बता रहे थे कि ये जो प्राप्ति है वो सदा काल की प्राप्ति होनी चाहिए, क्योंकि जब निर्णय करेंगे तो निर्णय के बाद सहन शक्ति को धारण कर सकेंगे, वरना अगर परख नहीं पाएँगे तो फिर सहन क्या करेंगे? तो वो चीज़ बाबा ने एक चीज़ बताई कि विघ्नों को पार करने के लिए ये मुख्य 2 शक्तियाँ चाहिए। और फिर आगे का जो वो लिया था, जो बाबा ने बताया था गुरु की उसमें, कि गुरु को मुख्य फ़ॉलो जब करते हैं तो अशरीरी होते हैं, निराकारी होते हैं और न्यारे होते हैं, जिसके कारण फिर टीचर के साथ चल सकेंगे, टीचर के साथ पार्ट बजा सकेंगे। और एक बात और इसमें बाबा ने कही है कि
टीचर जब पढ़ा रहा था तो टीचर साथ था, साकार की बात हुई। लेकिन उसके बाद जब अब रिवाइज कोर्स चल रहा है, रिवाइज कोर्स का भी रिवाइज कोर्स चल रहा है, तो टीचर ऊपर से बैठकर देख रहा है कि कौन सा बच्चा क्या कर रहा है, समय को सफल कर रहा है या समय को यूज कर रहा है और कितना कर रहा है, मुरलियों का कितना अध्ययन हो रहा है। तो ये चीजें बाबा ने इन मुरलियों में टच करवाई। तो उसको देखकर, जैसे अनीता बहन कह रहे थे ना, हर किसी का अपना तरीका होता है। तो थैंक्स टू यू एंड बाबा कि आपने थोड़ा सा कमेंट्री का वो बताया, तो मैं हर संबंध पे कमेंट्री बना रही हूँ और खुद भी कर रही हूँ और भेज भी रही हूँ, जिससे थोड़ा सा अंदर एक वो फील आनी शुरू हो जाती है। क्योंकि एक बार हम बना देते हैं उसको, हम पता नहीं कितनी बार करते रहते हैं सुबह शाम, वो संबंध ऑटोमेटिकली अंदर आ जाता है। तो और इसमें बाबा ने एक बात और बताई है, अभ्यास तो हो गया, प्राप्ति, हाँ नहीं, अब प्राप्ति हो गई थी, अभ्यास। इसमें बाबा ने एक अभ्यास करने के लिए बोला है कि सागर की जो टीचर है, अब वो सागर है ना, तो सागर की गहराई में जाना है और गहराई से जैसे सिर्फ नहाकर बाहर नहीं निकलना है, लेकिन सागर के तले में जाकर वो रतन लेकर आने हैं। तो ये जो गुह्य राज है, ये ड्रामा में नूंधा हुआ है। तो वो चीज बाबा ने एक तो बताई है कि ये अभ्यास हमें करना है कि उसके तले में जाकर ये रतन जो भी है, ज्ञान रतन, वो लेकर आने हैं। इट्स लाइक दैट। और प्राप्ति वही सहन शक्ति और सहन शक्ति और परखने की शक्ति का मुझे समझ में आया कि ये दो शक्तियों को जब हम यूज करेंगे तो हर विघ्न से पार हो जाएंगे। फिर बाबा ने एक चीज बताई है कि टोटल तो रखा है, लेकिन टोटल के साथ कहाँ कहाँ टोटा मतलब विघ्न पड़ जाता है। जैसे स्कूल में कई बच्चों को देखो, एक को देख मतलब एक को देखते हैं कि ये कर रहा है तो मैं भी कर लेता हूँ, तो टोटल तो निकाल लेते हैं, लेकिन मास्टर पूछता है टोटल कैसे किया है, तो मूंझ जाते हैं। जैसे ये तो कर लिया कि टोटल करके बता दिया बाबा, ये किया ये किया ये किया, तो अब बाबा ने पूछा एज अ टीचर कि टोटल कैसे किया है, तो मूंझ जाता है। तो आप टोटल याद की यात्रा कह देते हो कि मैं याद की यात्रा करता हूँ, लेकिन वह टोटल किस तरीके से होगा यह भी जानना है। तो निर्णय शक्ति को बढ़ाने के लिए मुख्य, फिर बाबा ने बोला विचार सागर मंथन करने की आवश्यकता है। हर चीज में सागर के तले में जाओ और फिर वो रतन निकाल के ले आओ। तो वो किस तरह से निकाले, वो चीज भी अंदर होनी चाहिए। तो ये थोड़ा मंथन किया था और निकाले थे पॉइंट्स। थैंक यू। ओम शांति। बहुत सुंदर। हाँ जी, और कोई बहन? दीपा बहन, शशि बहन, सुमन बहन, जिन्होंने भी काम किया हो, कोई भी अपने शेयर कर सकते हैं। तुलसी भाई, प्रदीप ओम भाई। शांति। ओम शांति। मेरी थी हाँ जी। 26/12/84 की मुरली सत्यता की शक्ति। तो सत्यता की शक्ति देने वाला जो है वो सत बाप, सत शिक्षक और सतगुरु है। सत बाप जो है उससे हमें जो है अविनाशी वर्षा प्राप्त होता है। सत शिक्षक से अविनाशी पद प्राप्त करने वाली पढ़ाई और सतगुरु से अविनाशी वरदान। और सत्यता की शक्ति द्वारा असत्य रूपी अंधकार और अज्ञान रूपी अंधकार जो है वो स्वतः ही समाप्त हो जाता है। और इससे जो है हम सहजी, प्रकृति जीत और माया जीत बन जाते हैं। तो इससे हमें जो प्राप्ति है वो है कि हम सदा जो है वो निर्भय रहेंगे, बेफिक्र निश्चिंत होंगे, खुशी में नाचते रहेंगे। कैसी भी भयानक परिस्थिति हो, माया का विकराल रूप हो, संबंध संपर्क वाले परेशान करने वाले हो, वायुमंडल कितना भी जहरीला हो, लेकिन इस शक्ति के द्वारा जो है हमको खुशी में जो है खुशी का अनुभव होगा और हम जो है खुशी में नाचते ही रहेंगे। कोई भी प्रकृति, माया, व्यक्ति या वैभव जो है उसको हिला नहीं सकती। और उसकी निशानी क्या है कि सत्य की नैया जो है वो हिलती डुलती है, परंतु जो है वो डूबती भी नहीं, कितनी भी हलचल हो, लेकिन जो है हम खेल करने वाले जो है सदा विजय का ही अनुभव करेंगे। और इसकी जो है हमें चेकिंग क्या करनी है कि हमारी संकल्प, दृष्टि, वृत्ति, बोल, संबंध, संपर्क में जो है सत्यता की जो शक्ति है वो अचल होनी चाहिए, बिल्कुल भी जो है हम डगमग ना हो इससे। ओम शांति। थैंक यू बहन। ओम शांति भाई साहब। हाँ जी, वेलकम भाई।
भाई साहब मैंने मुरली की है 18 मार्च 1987 की। तो इसका तो शीर्षक है सच्चे रूहानी आशिक की निशानियां। तो इसमें से मैंने काफी पॉइंट जो है निकाले हैं, अनुभव भी किए हैं, तो मैं कुछ शेयर करना चाहता हूँ। एक तो बाबा ने जो है सच्चे आशिक के बारे में बताया। सच्चे आशिक माना क्या, जो परिभाषा के रूप में हम ले सकते हैं। सच्चे आशिक बाबा कहते हैं सदा प्राप्ति की खुशी में होंगे। सच्चे आशिक अनुभूति के साथ प्राप्ति स्वरूप भी होंगे। सच्चे आशिक सदा तृप्त आत्मा होंगे। सच्चे आशिक होंगे वो सर्व हद की चाहना से परे सदा ही संपन्न और समान होंगे। क्योंकि हम किसके आशिक है, वो कैसा है, तो बाबा कहते हैं उसके समान ही संपन्न भी होंगे और उसके समान भी होंगे। जो सच्चा आशिक है, बाबा कहते हैं सदा हाथ और साथ ही सच्चे आशिक माशूक की निशानी है। यानी कि एक का हाथ पकड़ा और उसी के साथ ही साथ हम चल रहे हैं। अब इसको अभ्यास के रूप में जो बाबा ने बताया है, अक महसूस करना है। अक आशिक और माशूक बाबा ने दो स्थान बताए कहाँ कहाँ मिलते हैं। एक तो कोई गार्डन है, तो बाबा कहते हैं फूलों के बगीचे में मिलन मनाना है। तो अनुभव करना है कि हम बाप और हम जो है एक गार्डन में हाथ में हाथ लेकर के घूम रहे हैं। दूसरा बाबा कहते हैं आशिक माशूक जो है समुंदर के किनारे मिलते हैं, जिसको बीच कहते हैं। तो बाबा कहते हैं ये ऐसा महसूस कीजिए ज्ञान सागर के किनारे पर रूहानी आशिक और माशूक मिलन के स्थान पर बैठे हैं। और एक और है सदा यह सोचो हम किसके आशिक है। बाबा कहते जो सदा समान है, संपन्न है, ऐसे माशूक के हम आशिक हैं। बाबा ने बताया है आशिकपन की पोजीशन बताई बाबा ने। अक उनकी दृष्टि में भी माशूक रहेगा, उनकी वृत्ति में भी माशूक, और उनकी सृष्टि ही क्या है, माशूक है। और बाबा कहते हैं और अनुभूति और ले सकते हम, गॉडली गार्डन में हाथ और साथ दे चल रहे हैं या बैठे हैं, या बाबा कहते हैं रूहानी बीच पर हाथ और साथ दे मौज मना रहे हैं। तो ये सब अभ्यास के रूप में अनुभूति हम कर सकते हैं। मैंने भी इसको योग के समय में किया है, मुझे बहुत जो है अच्छा लगा, आनंद भी जो है आया है। चेकिंग के लिए बाबा ने कहा है सामने चेक करना है, नॉलेज को सामने का स्थान दिमाग है, समाने का स्थान दिमाग है, लेकिन माशूक को समाने का स्थान दिल है। बाबा को गुड। बाबा कहते जहां प्राप्ति है वहां तृप्ति जरूर है। अगर तृप्त नहीं है तो बाबा कहते अवश्य कोई न कोई प्राप्ति में कमी है। और प्राप्ति नहीं है तो बाबा कहते उसमें भी क्या बात है, सर्व संबंधों की अनुभूति के अंदर कमी है। क्योंकि बाप तो हमें देने के लिए बैठा है, अगर मुझे नहीं मिला है, अगर मैं तृप्त नहीं हूं, तो कहीं न कहीं मुझसे वो संबंध नहीं निभाए जा रहे। और प्राप्तियां जो है मैंने इससे थोड़े निकाली हैं। ऐसा महसूस करना कि सारे कल्प में इस समय ही रूहानी आशिक और माशूक का मिलन होता है।
क्योंकि ये संगम का समय है जब बाप और बच्चों का आशिक और माशूक होता है। पूरे कल्प में ऐसा समय नहीं आएगा। ऐसा सर्व प्राप्ति करने वाला माशूक और कोई मिल नहीं सकता है। और बाबा कहते हैं दिलाराम दिल पर राजी है, इसलिए दिल का अनुभव दिल जाने और दिला राम जाने। तो ये कुछ जो है थोड़ा सा मैं आत्मा कर पाई, इसको अनुभव भी किया मैंने और कुछ थोड़ा वो आप सबके साथ शेयर भी किया। ओम शांति। बहुत सुंदर भाई जी, शेयरिंग के लिए भी, अनुभूति के लिए भी, अध्ययन के लिए भी, पॉइंट्स के लिए भी। आशा है हम सब एक दूसरे से इंस्पायरेशन भी ले रहे हैं और किसी और का कोई भी सुझाव हो। ये समय तो इसलिए सूट करता है ना कि हमारा सेशन इस समय खत्म होता है और हर रोज चलता है ना हमारा। संडे को व्यक्त मूल्य ये वाली रिवाइज करते हैं, अदरवाइज दूसरी श्री चलती है वो रिवाइज करते हैं। किसी का कोई भी सुजेशन हो और फिर हम आगे इस पे अगर कोई जो मुरलियां रह गई हैं कोई और भी कोई भी मुरली लेके कर सकते हैं सो दैट हम दीदी को सबमिट कर पाए सबका समरी बना के। किसी और का सुजेशन हो तो ठीक है, नहीं तो बाबा को याद करके आज के सेशन को समाप्त करते हैं। ठीक है जी, बाबा को याद करते हैं। जी बस ओम शांति। हाँ, वही दिल से ही करते हैं बाबा को याद। ओ बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, हम आप समान अव्यक्त रूप बने की बने। ओम शांति। ओम शांति।